हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि कर्व स्ट्रोक कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था स्ट्रेट स्ट्रोक कैसे बनाते हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। उसमें एक बात बताना भूल गए थे, उसको भी बताते हैं। ठीक है, तो आते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक पे। कल मैंने आपको स्ट्रेट स्ट्रोक के बारे में बताया था कि पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, ये मैंने कल आपको इस वीडियो में पढ़ाया था। तो पी के बारे में बताया था कि पी हमारा डाउन स्ट्रोक बनता है, लाइट बनता है। ये भी आपको दिखाया था मैंने बना के। एक बात बताना ये भूल गए थे कि हमने जो बनाया है ये कॉन्सोनेंट बनाया है, इसमें वावल नहीं लगाया है। क्योंकि अभी आपको मैंने वावल पढ़ाया ही नहीं। जब वावल पढ़ाएंगे तो ये पी वावल के साथ ऐसे बनने लगेगा, मतलब कि ये जो वावल ई का वावल है यहाँ पुट होगा। ठीक है, और जैसे बी है, बी भी मैंने बिना वावल के बनाया था, लाइन पे बनाया था। ये वावल पुट मैंने नहीं किया अभी, क्योंकि अभी हम कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं। और जैसे ही कॉन्सोनेंट के बाद वावल पढ़ेंगे तो फिर हम इस पर वावल पुट करने लगेंगे। क्योंकि अभी हमको कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वावल पुट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपको टी बताया था कि नीचे जाता है। टी कल दिखाया था आपको वीडियो में, इसमें भी मैंने कोई वावल नहीं लगाया। इसी तरह डी डार्क बनता है, कल बताया था हमने आपको। कल की वीडियो में नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने जब चे बनाया तो मैंने कहा था कि ये मैं चे बना रहा हूँ, लेकिन जो ए का वावेल आया है वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप जैसे ही वावेल पढ़ेंगे तो चे का वावेल सेकंड प्लेस पे लगने लगेगा। ये आपको वावेल के वीडियो में पता चलेगा कि वावेल कैसे लगाते हैं। इतना बताना चाहता हूँ कि अभी हम कॉन्सोनेंट बना रहे हैं, वावेल बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जे है, बिना वावेल के बना रहे हैं, केवल कॉन्सोनेंट बना रहे हैं, वावेल नहीं पुट कर रहे हैं। इसी तरह के की बात करें, ये हॉरिजॉन्टल वाला के था आपका, इसमें भी कोई वावेल नहीं लग रहा है, केवल कॉन्सोनेंट हम बना रहे हैं। इसी तरह गे की बात करें तो गे भी बिना वावेल के है, इसमें कोई वावेल नहीं लग रहा है, केवल कॉन्सोनेंट बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं कर्व स्ट्रोक की ओर। ठीक है, तो पहला स्ट्रोक आता है एफ। लेटर भी एफ है और साउंड भी एफ का है। ठीक है, और दूसरा उसका साथी है वी। वी लेटर भी है, वी साउंड भी है। कर्व स्ट्रोक इसको इसलिए बोलते हैं कि ये सर्किल से निकलता है। ये सारे स्ट्रोक हमारे सर्किल से निकलते हैं, इसलिए इसको कर्व स्ट्रोक बोला जाता है। तो जो एफ और वी है, ये आपका ये पार्ट है, ये आपका एफ और वी है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर आता है। तो हमको एफ बनाना है, इस पार्ट को बनाना है। ये आपका लाइट साउंडेड है, तो ये कर्व करते हुए आपको एफ बनाना है। तो ये आपका एफ बन गया, लाइट साउंडेड है। हल्के हाथ से बनाइएगा, साफ साफ बनाइएगा, सुंदर सुंदर बनाइएगा, एक साइज का होना चाहिए। राइटिंग अच्छी रखिए, 3-3 लाइन लिखिए और बोलते भी जाइए एफ 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 एफ। इसको लिख के याद करना है। एक साइज का होना चाहिए, न छोटा न बड़ा। लाइट है, लाइट बनाइएगा, याद करिए इसको। इसको कर्व स्ट्रोक बोलते हैं, ये सारे हमारे कर्व स्ट्रोक हैं। ठीक है, इसको 3-3 लाइन लिखिएगा, याद करिएगा। इसी तरह इसका साथी है वी। लेटर भी वी है और साउंड भी वी है। इसमें हम कोई वावेल अभी पुट नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें ई का वावेल आया है, इसमें वी का वावेल आया, ये वावेल अभी पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वावेल अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसको ऑन द लाइन लिखा जाता है। वी की बात करें तो इसी का साथी है, ये लाइट बना और ये डार्क बनेगा। थोड़ा सा पेन को दबा के बना दीजिएगा टाइट करके, तो ये आपका वी बन जाएगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक साइज होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। राइटिंग सुंदर बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। खूब टाइम दीजिए कि स्ट्रोक अच्छा बने, क्योंकि हमारा ये बेस है। बेस जितना अच्छा होगा, शॉर्ट हैंड पढ़ने में आगे चल के उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका वी बन गया। ये इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो एफ और वी हमारा हो गया। इसके बाद अगला लेटर आता है टी एच। ये लेटर है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है
और ये स्मॉल लेटर में लिखा है टी एच, दोनों टी एच है। और ये सर्किल होती है, इसको आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो ये जो भाग है ये आपका टी एच है। टी एच और टी एच दोनों भाई हैं, दोनों साथ में चलेंगे। इसका साउंड है इथ, इसका साउंड है इथ, और इसका साउंड है दी। इथ मतलब था और दी मतलब दा से दबात। जहां जहां इत का साउंड आएगा, जहां जहां था का साउंड आएगा, वहां पे आपको लाइट वाला बनाना है। आधी सर्किल है तो आपको सर्किल को आधा भाग बनाना है। तो ये डायरेक्शन इसका, ये इथ है, ये लाइट साउंडेड है तो ये लाइट बनेगा। धीरे धीरे आराम से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका इथ बन गया। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, 3-3 लाइन प्रैक्टिस करिएगा। एक साइज, ना छोटा ना बड़ा, लाइट साउंडेड है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। आपका थी इथ बन गया। जब इसको हम लिखेंगे 3-3 लाइन तो इसको इथ बोलेंगे, इथ इथ इथ। इस टाइप से आपको बोलना है, याद करना है। मतलब कि ये था है, हिंदी में कहें तो था है ये। और ये दी है, दी मतलब दा। ये आपका डार्क बनेगा। पेन को दबा दीजिए, डार्क है। इसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब ऐसा वर्ड बताइए जिसमें था आता हो। जैसे कि पाथ, एक वर्ड लिखा PATH, तो यहां पे था का साउंड आया, इसका मतलब ये लाइट साउंडेड बनेगा। मतलब कि पी बनेगा और लाइट वाला बनेगा। अब ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें दा का, ये TH लिखा हो लेकिन दा साउंड करता हो। जैसे कि THEY, तो यहां भी TH लिखा और यहां पे भी TH लिखा। यहां पे इसने था साउंड किया और यही TH यहां पे दा साउंड कर रहा है। तो जहां पे था साउंड करेगा वहां लाइट वाला बनाएंगे, और जहां TH दा साउंड करेगा वहां पे दी डार्क वाला बनाएंगे। ठीक है। अब अगला लेटर देखते हैं एस। लेटर का नाम है एस और उसका भाई है जेड, नहीं जी। जी लिखा जेड है लेकिन साउंड है जी का, जी। और ये एस है। एस मतलब सा, सरौते वाला सा। जी मतलब जा। ठीक है। ये दोनों जो है आपके, ये जो सर्किल बनी है इसका भी आधा भाग है, लेकिन ये वाला है, ये वाला जो था ये इधर का भाग था, और ये वाला एस और जी जो है इधर वाला पार्ट है, आधा पार्ट। ये लाइट साउंडेड है तो लाइट बनेगा। आपको ऐसे बनाना है, ये लाइट साउंडेड है, हल्के हाथ से एस बनाना है। एस याद करना है, बोलना है मन में एस। ये एस है। एस मतलब सरौते वाला सा, हिंदी में भी सीख बता रहे हैं आपको, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ये सा हो गया। ठीक है। और ये जी है, जा, जा, जी, 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 जा। इसका मतलब ये ऐसा है कि ये जो एस और जी का है, इसका एग्जांपल देखते हैं आपको। ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें एस आता हो और वो सा साउंड करता हो। जैसे कि रेस, RACE, स्पेलिंग सी लिखी है लेकिन साउंड सा का है। तो हमें स्पेलिंग नहीं देखनी, हमें साउंड देखना है। जैसे कि रेस हो गया। अब एक वर्ड और देखते हैं आपको, जैसे CSEE, इसमें भी सा आया। इसका मतलब है इन दोनों में ये स्ट्रोक बनेगा, लाइट वाला। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एस लिखा होता है लेकिन वो जा साउंड करता है, जा। जैसे कि ROSE, रोज, एस लिखा है, साउंड किसका है, जा का। तो इसका मतलब है यहां पे ये डार्क वाला बनेगा, जा वाला।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई और वर्ड, जैसे कि आ गया झील, आ गया झील, तो यहाँ पे भी जेड का साउंड नहीं है, जा का साउंड है, जी जी का, तो ये डार्क वाला बनेगा। तो जहाँ जहाँ सा का साउंड होगा, सरोते वाले सा का साउंड होगा, एस का साउंड होगा, वहाँ पे आप लाइट बनाएंगे। जहाँ जहाँ जा का साउंड होगा, भले एस लिखा हो, भले जेड लिखा हो, ये साउंड की पढ़ाई है। जो साउंड लिखा होगा वही स्ट्रोक बनाएंगे। आपने यहाँ देखा सी लिखा हुआ है, लेकिन साउंड सा का आ रहा है, एस का आ रहा है, तो इसलिए ये एस बनेगा और जी बनेगा। ठीक है। अगला स्ट्रोक है एस एच और जेड एच, लेटर तो ये है, लेकिन साउंड है इश। इश मतलब शीटी वाला शा, और जी मतलब जा। ये जा में नीचे बिंदी लगती है, देखा होगा हिंदी में जा, ये जा था, जा से जहाज वाला, और ये जा है, जा जहीर। ठीक है। ये इस है और ये जी है। ठीक है। तो इस जो है एस एच जो है, ये जो सर्किल बनी है, इसका ये पार्ट है नीचे वाला, सारे डाउनवर्ड हैं। ठीक है। तो इश जो बनता है वो डाउनवर्ड बनता है, जैसे कि ये नीचे वाला पार्ट इश, इश, इश। आपको इश याद करना है, इश, इश, इश। अब बोलते भी जाना, एक साइज का राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपको साथ में ये भी जानना है कि ये इश अपवर्ड भी बनता है। ठीक है। बुक पिटमैन बुक में स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन आपने देखा होगा आगे चल के आपको एक चैप्टर मिलता होगा, आपने देखा होगा, बाद में आपने पढ़ा होगा कि इसका एक चैप्टर भी आता है जिसमें पढ़ाया जाता है कि इश अपवर्ड भी बनता है। ये चैप्टर है, देखिए चैप्टर देख रहे हैं ना, ये इसके बारे में। तो हमें इसी कंसोनेंट में ही सीखना है कि इश हमारा अपवर्ड भी बनता है। इसको भी आपको 3 लाइन सीखना होगा। ठीक है। ये अपवर्ड भी जाता है, बाद में पढ़ना ही, तो अभी साथ में लेके चलते हैं इसको। ठीक है। इश अपवर्ड में इसको भी 3 लाइन प्रैक्टिस करिए। अप, ये अप भी बनता है। ठीक है। बाकी कोई अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, केवल इश पहला वर्ड है जो कि डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों बनता है। ठीक है। लेकिन जी में ऐसा नहीं है, जी में केवल डाउनवर्ड है, ये जी है, ये लाइट है और ये डार्क है, ये डार्क है। ठीक है। जैसे एस आया था, ये सरोते वाला सा था, उसी का भाई एस एच होता है जो कि सीटी वाला सा होता है। जहाँ जहाँ सीटी वाला सा आएगा वहाँ पे आपको ये स्ट्रोक बनाना है, और जहाँ सरोते वाला सा आएगा आपको ये बनाना है। उसी तरह जी में है, जहाँ जहाँ जा आएगा आपको ये डार्क वाला बनाना है, और जहाँ जहाँ जी आएगा वहाँ आपको डार्क वाला बनाना है। जैसे कि आपने सी देखा, एस डबल ई, इसका मतलब है कि सरोते वाला सा है तो एस बनेगा, और इसी का भाई है साथ, मान लीजिए एस एच वाला आ गया शी, शा, तो फिर आपको इश बनाना है। अब अपवर्ड की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि जैसे हमको फिश लिखना है, जैसे कि हमको फिश लिखना है, छोटी सी चीज़ है, एफ के साथ इश ऊपर वाला बनेगा। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जो सीनियर बच्चे होंगे वो जानते होंगे। हमने तो बहुत से लोगों को देखा कि फिश ऐसे बनाते हैं भाई, ऐसे बनाते हैं, गलत बनाते हैं। फिश में एफ इश ऊपर जाता है। ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कब स्ट्रोक में 2-3 और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगला लेटर है एम। एम अकेले चलता, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उसका साथ ही आपको आगे मिलेगा एम पी और एम बी। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, क्यों, इसका चैप्टर आगे आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे इसको, लेकिन भाई आगे इसका मिलेगा। एम अकेले चलता है, आपने एक सर्किल बनाई, उसका आधा पार्ट कर लीजिए, ऊपर वाला पार्ट आपका एम है, क्योंकि अकेला है तो लाइट बनेगा। ये आपका एम हो गया, ये आपका एम हो गया। 3-3 लाइन लिखना है, याद करना है, एक साइज का होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए अच्छी, सुंदर होना चाहिए,
ऐसे ऐसे बनाना है, इसको 3-3 लाइन प्रैक्टिस करना है, याद करना है, लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, ये आपका एम हो गया। बात करें एमपी और एमबी की, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसका भाई तो है, ये डार्क बनेगा, लेकिन अभी नहीं, इसका चैप्टर आगे आएगा तो वहाँ हम आपको इसको बताएंगे। बस थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि इसका भाई ये है। ठीक है, एक बात और, हम कहीं पे अभी वावेल नहीं लगा रहे हैं, केवल कॉन्सोनेंट बना रहे हैं। फिर से बता देते हैं आपको। अगला लेटर आता है एन, जो कि नीचे वाला भाग है, और इसका साथी है एनजी। ये एन है और ये एनजी है। साउंड इसका एन का है और इसका इंग का है। इसका साउंड इंग का है। तो ये आपको ऐसे बनता है, ये डायरेक्शन इसका, इसका डायरेक्शन ये था, और इसका ये लाइट है, क्योंकि इसका साथी है तो ये लाइट बनेगा। ये अकेला है, सिंगल रहेगा तो लाइट बनेगा। ये एन हो गया आपका। प्रैक्टिस करिए, साइज का ध्यान रखिएगा, एक साइज का होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है भाई। राइटिंग बेकार नहीं करनी है, बेस है हमारा। जितनी अच्छी राइटिंग होगी बाद में, बहुत जब शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख जाएंगे तो शॉर्ट हैंड पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। गंदी आउटलाइन बनाएंगे, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप अपनी आउटलाइन नहीं पढ़ पाओगे। इवन अच्छा, ये क्योंकि ये बेस है, बेस अच्छा रहेगा तो आप 120 की राइटिंग भी अच्छी लिख सकते हो। तो राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका साथ ये इंग। फिर से बता देते हैं आपको, हम जो ये स्ट्रोक बना रहे हैं, हम इसमें वावेल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चे गलत करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाएंगे आगे चल के इसके बारे में। ठीक है, ये इंग है, ये डार्क है। अगर वावेल लगाने की बात है तो अगर वावेल जैसे इसको हम पढ़ेंगे हम लोग, तो ये इंग आपका वावेल के साथ ऐसे बनेगा, तब इसमें ई का वावेल लग जाएगा। क्योंकि अभी वावेल हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए वावेल नहीं लगा रहे, केवल आपको कॉन्सोनेंट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका इंग हो गया। ठीक है, 3-3 लाइन प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ये डार्क है। रही बात पेंसिल से बनाए कि पेन से, तो पेन प्रेफर करिए, क्योंकि आखिरी में पेन से ही लिखना है। ठीक है, अगला लेटर है एल। तो आपने सर्किल देखी, आपने इस सर्किल से क्या बनाया, एफ और वी बनाया। इस सर्किल से क्या बनाया आपने, इश बनाया और जी बनाया। और भी देखा होगा, पीछे हमने पढ़ाया आपको कैसे क्या बनता है। ये जो पार्ट इसका है, ये एल है। एल भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दो बनते हैं। उसी किताब में भी, आपको जो किताब मैंने दिखाई उसी में इसके साथ एक चैप्टर एल का भी है। देखिए ये लिखा ना, एल लिखा है, ये यहाँ पे पढ़ाया गया है। लेकिन आप कॉन्सोनेंट के साथ सीखते चलिए कि ये अपवर्ड भी बनता है। एल अकेला है तो लाइट बनेगा, एल 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 एल। ठीक है, और इसका साथ, इसका ये अपवर्ड है और इसी का है ये डाउनवर्ड। इसको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पिटमैन की बुक में कंसोनेंट चैप्टर में एल को डाउन नहीं बताया गया है, आपने देखा होगा। लेकिन एक चैप्टर आता है, एक वर्ड आता है नेल्सन, पढ़ाया तो नहीं गया पिटमैन बुक में, लेकिन वर्ड आता है नेल्सन, तीसरे चौथे चैप्टर में। और वहाँ पे देखिएगा आपने, वहाँ पे एल को डाउन बना दिया गया, नेल्सन। तो बच्चा पूछता है कि सर ये एल डाउन कैसे बन गया। तो शुरू से ही सीखते चलिए, ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना रहे। तो एल को डाउन भी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, अब कर्व स्ट्रोक का आखिरी लेटर है आर। ठीक है, आर आखिरी लेटर है कर्व स्ट्रोक का। आर का भाई है, वो भी आर है, भाई नहीं कहेंगे बस, बल्कि आर आपके दो तरीके से बनते हैं। एक तो कर्व स्ट्रोक में जो ये भाग बचा हुआ ये आर है, ये आर है। और एक और है, वो है रे। आर का है, आर दो साउंड से जाता है। एक, अगर आर से पहले वावेल आ जाए तो उसको आर पढ़ते हैं, अगर आर से पहले वावेल ना आए तो उसको रे पढ़ते हैं। तो ये पार्ट जो है, ये जो है आपका सर्किल का आधा भाग, ये आर है। ये भी लाइट है क्योंकि अकेला है, साथी नहीं है इसका। तो ये भी अकेला है तो डाउनवर्ड बनेगा, ये लाइट बनेगा हल्के हाथ से आर। ये आपका आर हो गया।
इसको प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ जहाँ आर का साउंड आएगा, फिलहाल तो एक चैप्टर आएगा आर का कि अपवर्ड कब बनाना है, डाउनवर्ड कब बनाना है, तो उस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल इतना जानिए कि आर है ये डाउनवर्ड आर है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, सुंदर सुंदर, साफ साफ, छोटा छोटा, आराम से बनाइएगा। ये आर है। जैसे कि जब आर से पहले आपको वावेल दिखे तो वो आर साउंड करता है, वो आर साउंड करता है। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा आर्म, तो देखिए आर से पहले वावेल आ गया ना, तो ये आर साउंड कर रहा है, आर बनेगा और एम बनेगा। जैसे ईयर, तो देखिए आर से पहले वावेल आ गया ना, तो ये आर साउंड कर रहा है, तो इसके मतलब कि डाउनवर्ड आर बनेगा। और एक है रे, ये है रे, ये अपवर्ड बनता है। आपने देखा ना, चे जो बना था डाउनवर्ड बना था और उसकी एंगल 60 थी, लेकिन जो रे है इसकी एंगल 30 एंगल की होती है, लेकिन ये अपवर्ड बनता है, ये अपवर्ड बनता है। तो ये आपका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ये रे है, रे। और ये इसकी डिग्री 60 नहीं है, 30 है, मतलब इसके बहुत करीब रहेगा ये, तो ये 30 की एंगल हो गई। तो ये रे की प्रैक्टिस करना है। आर का मतलब आर से पहले वावेल आ जाना, वो आर का साउंड करता है। और जब आर के बाद पहले वावेल ना हो, चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आप बनाना है, कब अभी अभी आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं कि आर के बाद जब वावेल आ जाए तो वो रे साउंड करता है। जैसे कि एक वर्ड है रेन, तो इधर वावेल नहीं आया, बाद में वावेल आया, तो यहाँ पर रे बनेगा, रे और एन, ये जो एन आया आपका। जैसे कि और कोई वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि रेयर, आपने देखा इसके पहले भी वावेल नहीं आया, तो जहाँ जहाँ रे का साउंड आएगा वहाँ वहाँ आपको अपवर्ड बनाना है। जहाँ जहाँ डाउनवर्ड का साउंड आर का साउंड आएगा वहाँ डाउनवर्ड आर बनाना है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इश के बारे में, जो अपवर्ड इश हमने आपको सिखाया अभी, वो किसके किसके साथ बनता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर इश के बाद आपको एफ दिख जाए, इश के बाद अगर आपको वी दिख जाए, इश के बाद अगर एल दिख जाए, तो इन तीनों के साथ इश जो बनता है। और एक और है, इश के बाद अगर इथ दिख जाए, तीन ये एक चार, इसके साथ इश हमेशा अप बनेगा। ठीक है, जैसे इश के बाद एफ आया तो ये आपका इश ऊपर बनेगा, फिर एफ बनेगा। इश के बाद अगर वी आ गया तो अप बनेगा, इश के बाद अगर एल आ गया तो ये एल बनेगा। जैसे कि एक वर्ड है शेप, कल ही बताया था आपको, ये किसका साउंड है, इश का साउंड है, कल की वीडियो में दिखाया था आपको। तो इसके साथ बाद जो एफ आया ये बनेगा डाउनवर्ड, शेव आया, इश अप जाएगा और वी बनेगा, और इसके साथ एल अप बनेगा। ठीक है, अगर पहले एफ अगर पहले आ जाए उस कंडीशन में भी एफ इश जो है अप बनेगा, एफ के बाद इश आ गया तो एफ बनेगा और इस बनेगा। वी के साथ भी यही चीज है। एल के साथ दो कंडीशन है, एल के साथ अगर V1 हो तब तो वो डाउन बनता है, लेकिन एल के साथ अगर V2 या V3 हो तब उस कंडीशन में इश ऊपर बनता है। जैसे कि आपने एक वर्ड देखा होगा एबॉलिश, सीनियर बच्चों को होंगे जब देखिएगा वो सीखेंगे एबॉलिश। एबॉलिश में बी बना, एल बना और इश बना, देखा ना आपने। और इसी की V2 या V3 आ जाए ईडी वाला, तब आप देखते होंगे कि बी बनता है, एल बनता है और ये ऊपर जाके डी बनता है, हाविंग नहीं होती, देखा होगा। इसी तरह एक वर्ड है पॉलिश, पॉलिश में आपने देखा पी बनता होगा, एल बनता होगा और इश बनता होगा, लेकिन जैसे ही V2 या V3 हो जाता है ये, उस कंडीशन में पी एल इश और डी बनता होगा। ठीक है, इस जैसे कि आपने फिश लिखा तो फी के साथ एफ ऊपर गया,
हमने बहुत से लोगों को देखा कि एफ के साथ ऐसे इश बनाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इश के बारे में कि इश अपवर्ड कब बनता है, इतनी चीज़ें आप जान जाएंगे और बाकी जो वर्ड बचेंगे उनके साथ डाउनवर्ड इश बनता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा तो आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि इस जो है अपवर्ड कब बनता है। इन सब के साथ इश जो होते हैं अपवर्ड बनते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो थोड़े से बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट उसके बारे में, और थोड़ा सा सीखेंगे जॉइंट स्ट्रोक। ठीक है, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।